तो कहीं आपको इनका डर है क्या? आप किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन किसी का अच्छा भी नहीं करते। माँ भारती आपके साथ थी, आज ये कंडीशन नहीं है। उस वक्त आपका खुद का क्या था? उस वक्त माँ भारती आपके साथ थी, आज हमारी आपके साथ नहीं है। आपने माँ भारती को क्यों छोड़ दिया? यदि आपकी इस कांग्रेस पार्टी में दाल नहीं गली, नहीं, तो क्या पार्टी चेंज करेंगे? नहीं, आज हमारे साथ बैठे हैं खड़गापुर के पूर्व विधायक अजय यादव। 2008 में जनशक्ति पार्टी से ये खड़गापुर विधानसभा सीट से एमएलए का चुनाव जीते। इन पर उमा भारती का बदहस्त प्राप्त था, उमा भारती की कृपा बरसती थी और अजय यादव बहुत छोटी उम्र में खड़गापुर से विधायक बन चुके थे। उसके बाद इनके मन में अभी तक विधायक बनने की लालसा रही। इत्तेफाक यह रहा, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, परंतु खड़गापुर विधानसभा सीट के लोगों ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में आए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब ये कांग्रेस के एक नेता हैं और टीकमगढ़ से विधानसभा के लिए विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी में। अनुराग दीक्षित हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय यादव। आज हम इनसे बेबाक प्रश्न करेंगे और ये उसके उत्तर भी देते हैं। अब देखना यह है कि ये उत्तर सच देते हैं या गोल गोल। नमस्कार अजय यादव जी, आपका हमारे बीसीएन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला प्रश्न ये होता है सभी लोगों से कि आप विधायक बनना क्यों चाहते हैं? ये हमारा वो प्रश्न है जो मैं सबसे पूछता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले बीसीएन के सभी दर्शकों को जी, टीकमगढ़ जिले के सभी वासियों को मेरे तरफ से नमस्कार। जैसा कि आपने कहा विधायक क्यों बनना चाहते हैं, जी ये आपका सवाल है। अब ये सवाल मेरे लिए बहुत ज़्यादा सार्थक इसलिए नहीं है जी कि मैं ऑलरेडी रह चुका हूँ, जी रह चुका हूँ, 8 से 13 तक रह चुका हूँ, ठीक है, और मेरा कार्यकाल लोगों ने देखा है और शायद आज भी उस विधानसभा में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे बारे में लोग कोई नकारात्मक चीज़ रखते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर अच्छे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए और विधायक बनने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। खड़गापुर से अब विधायक रहे, आपने वहाँ की जनता के लिए क्या किया? हमारे दर्शकों को यह भी बताएं। जहाँ तक खड़गापुर का सवाल था, लंबे समय तक वहाँ लोग शोषित और पीड़ित रहे जी। लोगों को एक अन्याय सहने की एक आदत सी हो गई थी वहाँ के लोगों को। लेकिन जब हम 2008 में विधायक बने जी, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि मैंने उस क्षेत्र में खासतौर से गरीबों के लिए तालाबों में जो दूसरे लोग कब्जा किए हुए थे उनके कब्जे हटवाए और जो आपके जो रेगवार बंधु हैं उन लोगों की सोसाइटियों में बनने उसमें भी काफ़ी काम किया। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में तो मेरे बराबर शायद किसी ने काम नहीं किया। मैंने 6 हाई सेकेंडरी और 8 हाई स्कूल मैंने अपने कार्यकाल में दिए और रोडों का पूरा जाल और राजीव गांधी विद्युतीकरण के माध्यम से गांव-गांव में लाइट पहुंचाने का काम किया। आप एक ऐसे नेता हैं, आपके ऊपर शराफत की नज़र लगी, शराफत की मोहर लगी है। लोगों में ऐसा मानना है आप किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन किसी का अच्छा भी नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा एक सही बात यह है कि जो विधायक रहते हैं, विधायक के पास में लोगों को लगता ज़रूर है, लोग नुकसान करने में विधायक यदि सोच ले तो नुकसान किसी का भी कर सकता है, लेकिन यदि सोचे कि हम सबका फायदा करवा देंगे तो फायदा नहीं कर सकते। और इस कारण से लोगों को लगता है कि, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ, आपका एक विषय में भूल गया था जी। एक विषय ये भूल गया था कि मैंने उस क्षेत्र में लोगों पे फर्जी मुकदमों का एक रिवाज सा हो गया था वहाँ। तो लगभग 307 की लगभग 32 एफआईआर हमने वहाँ लगवाए और एक 302 का मुकदमा एक हीरापुर में हुआ था और उसमें गलत तरीके से रिपोर्ट हो गई थी और 302 लग गया था। एक व्यक्ति जेल भी चला गया था, किशन लोधी नाम का व्यक्ति। उस व्यक्ति को हमने वापस बुलवाया और उसमें विधानसभा और जितने हर स्तर पे आईजी से लेके मुख्यमंत्री से लेके मैंने पूरा करके, और आपने मेरे अंदाज से ऐसा सुना नहीं होगा कि 302 में एफआईआर लगती है, लेकिन मेरे क्षेत्र में मेरे द्वारा उस क्षेत्र में 7 लोगों को मैंने बचाने का काम किया। जब आप खड़गापुर से 2008 में विधायक बने तब आपने 2 शक्तियों को हराया था, कांग्रेस को भी हराया था और भाजपा को भी हराया था। आज ये स्थिति है कि जो वहाँ पर चंदा सुरेंद्र सिंह गौर हैं बहुत शक्तिशाली है और साथ में जो भाजपा से हैं वो उमा भारती का भतीजा है। तो वहाँ पर दोनों शक्तिशाली लोग हैं, तो कहीं आपको इनका डर है क्या? डर तो मैं किसी से नहीं हूँ जी। और जहाँ तक डर की बात कही कि इस देश की जो जनता है, यदि आप पूरे अब बात ही आपने ऐसी कर दी है जी। आप यदि पुरातन समय में चले जाएंगे, सतयुग में चले जाएंगे जी, आप
द्वापर में चले जाएंगे, आप त्रेता में चले जाएंगे, हम्म, तो इस क्षेत्र, और फिर इसके बाद में फिर आप अंग्रेजों के शासन पे आ जाएंगे। तो अभी आप देखो, आपकी उस समय जब आपका सतयुग था, जी तो भगवान राम, जी जिन्हें अपन लोग सब लोग पूज्य पूरा देश मानता है, उस समय सबसे शक्तिशाली उस समय रावण था। जी लेकिन वानरों की फौज लेके 14 साल का वनवास लेके और उनसे भिड़ गए, और लोगों ने सोने की लंका पे विश्वास नहीं किया और उसको जला के चले आए। तो कुल मिला के फिर भगवान राम कहलाए वो। ऐसे ही आप कृष्ण को देख लो, कृष्ण ने कभी पक्षपात नहीं किया। कृष्ण का जो स्वभाव है, यदि आज जो भी भगवान माने जा रहे हैं, उनने कभी ये नहीं देखी, जाति नहीं देखी, अन्याय को अन्याय माना उनने। उसका उदाहरण एक श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण भगवान ऐसे हैं कि उस समय सबसे पावरफुल कौन था? कंस था। जी तो कंस को जब उसका अन्याय अत्याचार बढ़ गया, तो ये तो एक सामान्य व्यक्ति थे, और एक सामान्य व्यक्ति से जाके जो कंस को जो खत्म करने का काम किया, वो भगवान कृष्ण ने किया। फिर आप देख लो, आप महात्मा गांधी जी को देख लो, आप जी। यहाँ तक आ जाओ आप, तो इस देश के लोगों ने ना कभी गुंडों को, ना कभी गलत लोगों को, और जो अपने आप को पावरफुल मानने लगते हैं, जी। उनको खत्म करने का काम किया है लोगों ने। इस देश की जनता की पहचान है। आप पूरे उदाहरण देख लो, आप पूरे के पूरे, नहीं तो आप स्वतंत्र कैसे हो पाते? उस समय राजा रजवाड़ों के पास में तो सब संविधान थे कि वो चाहें तो किसी को फांसी भी लगवा दें, लेकिन जब वो लोग नहीं रह पाए, तो वर्तमान में तो संविधान आपके साथ में है, आपको डर किसी बात का नहीं है। 2008 में माँ भारती की पूरी शक्ति आपके पास थी, माँ भारती आपके साथ थी। आज ये कंडीशन नहीं है। उस वक्त आपका खुद का क्या था? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जनशक्ति का जिलाध्यक्ष था। जी शायद आपको जानकारी होगी कि मैं यहाँ NSCI से मैं महामंत्री रहा हूँ जिले का, 92 से लेकर 98-99 का। मेरी सिस्टर इसी नगर में NSCI की अध्यक्ष रही है कॉलेज जी। की, जब चुनाव होते थे। और मेरे जो आप जो जिस खड़गापुर विधानसभा की बात कर रहे हो, जी। तो मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैंने गरीबी देखी, मैंने कभी गरीबी नहीं देखी, क्योंकि जब मैं पैदा गरीबी की हुआ, मैंने बात नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा जी। हूँ जो आप विषय ले रहे हो। मेरे यहाँ सन 52 से लेके अभी तक सरपंची चली आ रही है गाँव, और क्षेत्र में जो मेरे बब्बा थे, जी वो नाम चन्नी नांगल, उस क्षेत्र में उनका डंका बजता था। डंका ऐसा बजता था कि वो सबसे ज़्यादा दीनहीन को यदि मदद करने वाले व्यक्ति थे, तो वो मेरे बब्बा थे। तो इसलिए उस क्षेत्र में मुझे पहचान की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं थी, और मैं सीधा चुनाव लड़ने गया हूँ, आपको शायद पता हो। मैं एक दिन से सीधा का सीधा मैं जनशक्ति का जिलाध्यक्ष था, और स्वाभाविक रूप से जब जनशक्ति का जिलाध्यक्ष हूँगा, जनशक्ति भी तो माँ भारती की पार्टी थी। उनकी पार्टी थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब जनशक्ति का, तो जिले के समीकरण भी मिलाए जाएंगे, सामाजिक समीकरण भी मिलाए जाएंगे। उस बेस पे मेरा टिकट खड़गापुर से हुआ, और मैं एक दिन पहले वहाँ पहुँच गया, और एक दिन में और 14-15 दिन में लोगों ने मुझे विधायक बना दिया। और विधायक बनाने के बाद में मैंने ऐसे कोई कृत्य नहीं किए कि जो जहाँ मुझे अपना शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ा हो, और मैं अच्छे तरीके से, और इसीलिए आज भी खड़गापुर की जनता मुझे ये तो आप मानते हैं कि उमा भारती एक बहुत बड़े नेता है? बिल्कुल मानते हैं। वो तो उस वक्त सभी लोग उमा मानते हैं। भारती आपके साथ थी, आज उमा जी आपके साथ नहीं है। आज कमलनाथ जी है ना साथ में हमारे, उनसे बड़ा नेता भी कोई नहीं है। हर व्यक्ति का समय होता है, और समय आदमी कोई गलती जब लगातार गलतियां चलती हैं, जनता 1-2 बार माफ करती है, लेकिन लगातार गलती करने के बाद जनता आपके साथ छोड़ देती है। और आज कमलनाथ जी का जो आपका जो 15 महीने का शासन है, अब मैं फिर बार बार वो कहता हूँ जी। कि 15 महीने के शासन का जो चेहरा है वो दिखाया जा रहा है, और 18 साल के व्यक्ति का छुपाया जा रहा है। शिवराज जी का चेहरा छुपाया जा रहा है जी। कमलनाथ जी का चेहरा हम लोग बता रहे हैं। एक और सवाल है बताइए। जो बहुत मुद्दे की बात का है। उमा भारती के आप बहुत खास थे, आपने उमा भारती को क्यों छोड़ दिया? मैंने क्यों छोड़ दिया? जी। इस सवाल का जवाब ऐसा है कि 8 से 13 तक विधायक रहे। जनता पूछती है। 8 से 13 तक विधायक रहे। जी मेरा कोई फॉल्ट हो जी जनता में, फिर मैं भाजपा में शामिल हो गया, जी। फिर विलय हो गया पार्टी हाँ, का। विलय हो गया। तो अब पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी जी लेकिन 13 में टिकट काटना, फिर 18 में टिकट काटना, जी मुझे लगा कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र से या तो संन्यास ले लेना चाहिए जी या दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि जिनकी बात कर रहे हो आप, जी। मुझे लगता है कि उनको टिकट नहीं देना था जी। अब भारतीय जनता पार्टी का काम था, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हर स्तर पर काम करवाया, यहाँ तक कि बिहार में जाके 3-4 महीने बिहार रहे, कहीं उत्तर प्रदेश गए, संगठन का मैंने बहुत काम किया। इस बेस पे मुझे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया, क्योंकि लोगों को लगता था कि अजय को संगठन का काम ठीक तरीके से आता है। और उसी बेस पे जब मुझे भाजपा ने 2 बार निराश किया, तो मुझे लगता था कि अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। जब आपको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, तो क्या आपके मन में
भाजपा से टिकट लेकर विधायक बनने की कसक थी क्या? नहीं, कसक मेरी कभी नहीं रही जी, विधायक बनने की कसक नहीं रही। और मैंने उस समय भी टिकट नहीं मांगा, जब मैं 2008 में भी था, जी। मैंने कभी टिकट की डिमांड नहीं करी। और ना मेरा ऐसा स्वभाव था। मेरा स्वभाव तो ये था कि लोगों के काम, छोटे छोटे लोगों के काम होना चाहिए, गरीबों के काम होने चाहिए। और उस क्षेत्र में जो मैंने बचपन से देखा है, लोगों के प्रति आतंक देखा, और अपने क्षेत्र में जो खास तौर से उस क्षेत्र में लोगों की जो सहन शक्ति है वो इतनी बड़ी है कि उनका आप सब कुछ खा जाओ, लेकिन इसके बाद में भी वो आपके प्रति बुरा नहीं सोचते। वो क्षेत्र की पहचान है जी, क्योंकि उनको लंबे समय से है बैठे, उनके कई पीढ़ियों से उनको जो उनके साथ में जो अन्याय अत्याचार हुआ, तो सहन करने की उनकी एक इतनी बड़ी क्षमता उनके अंदर डेवलप हो गई, जो कहते हो आप। तो मुझे लगता था कि इनके लिए काम करना चाहिए। हमारे दर्शक कह चुके कि मुझे अजय यादव को सुनना है, तो एक सवाल और बहुत अहमियत रखता है, वो ये है, आप कमलनाथ के बहुत खास हो गए हैं, अरुण यादव भी आप पर भरोसा करते हैं, कांग्रेस 6 भी आप पर भरोसा करती है, आप यहाँ के प्रबल दावेदार भी है। आपको क्यों बार बार मंच से यह कहना पड़ता है कि जब मैं विधायक था तब मैंने एक भी इंच जमीन नहीं खरीदी? आप सफाई क्यों देते हैं जनता को? मैं हम ये सफाई नहीं बताइए। देता। सबसे बड़ा विषय यही है कि आज की डेट में जो नेताओं की जो इमेज है, जी, मैं आपसे अब मैं दूसरे ढंग से बात करूंगा बिल्कुल बताइए। कि आदमियों को कोर्ट पे विश्वास है, लेकिन विधायकों पे विश्वास नहीं बचा। जी। आज कोर्ट में 5 से 7 जो करोड़ मामले पेंडिंग है पूरे देश में, और 30 साल 40 साल तक लोगों के केस चल रहे हैं। लेकिन केस चलने के बाद में भी, इतने सालों के केस चलने के बाद में भी लोगों को विश्वास न्यायालय पर है। आदमी कभी नहीं कहता कि हम विधानसभा में आपका प्रश्न लगवा देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों ने अपनी जो उन्हें करना चाहिए था वो भटके हैं। और आज इमेज का बहुत बड़ा संकट है, और मुझे लगता है कि मैं इससे दूर हूँ। मैं इसलिए बताता हूँ कि लोग महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, यदि आप ईमानदार हैं तो उसको चैलेंज करके कहिए कि मैं ईमानदार हूँ। जो बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलोगे आप तो आपको भी उसी श्रेणी में आका जाएगा जिस श्रेणी में दूसरे नेताओं को आका जाता है। आप देख रहे हो, आप टीकमगढ़ जिले का हाल देख रहे हो, सभी विधायकों के हाल देख रहे हो, क्या था और क्या हो गए। आप शरीफ हैं, आपके ऊपर दादागिरी की मोहर नहीं है, आप विधायक बनना चाहते हैं, आपकी क्या तैयारी है? तैयारी कुछ नहीं होती। तैयारी तो मेरी 2008 में भी कुछ तैयारी नहीं थी। उसमें तो वो पार्टी भी बहुत नई थी। वो तो पार्टी भी ऐसी नहीं थी कि बहुत एथेंटिक पार्टी हो। एक नई पार्टी बनी थी, और नई पार्टी में जब यदि जनता सोच ले तो सब कुछ हो जाता है। मैं मानता हूँ कि ये सब जनता का विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है खाली अपने बारे में बताना, और जनता का विषय है मेरे बारे में मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास कर रही है कि नहीं कर रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज सरपंच का चुनाव तो पहुंच रहा है 80-80 लाख रुपए का, तो विधानसभा का चुनाव तो निश्चित रूप से करोड़ों में जाएगा, 5 करोड़ 7 करोड़ 10 लोगों ने जैसा विधायक, जैसा चेहरा, वैसा चुनाव। इस क्षेत्र में उदाहरण है, पैसे से कभी आप दूसरा चुनाव नहीं जीत पाए लोगों को। आप पहला चुनाव जीत सकते हो लोगों पे, लोग पहली बार भरोसा करते हैं। और मुझे लगता है कि आदमी वही युग लौट रहा है, और आदमी ठीक ठीक लोगों को पसंद करेंगे। क्योंकि अब जो आपका जो मीडिया है, पहले ये बात जो हम आप कह रहे थे, ये इसको कहने के लिए मुझे कम से कम 200-400 किलोमीटर घूमना पड़ता जब इतनी बात कह पाते, वो आज खाली आपने बंद कमरे में हमारी बात सब लोगों को सुना दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरुण यादव, जब आप जन आक्रोश यात्रा लेकर आए थे तब आपने मंच से एक जनता के सामने कहा था कि मैं सीधा नहीं हूं। ये क्यों कहा? मैंने ये नहीं कहा। आप मैंने जो कहा आप लोग कि देख रहे हैं कि हाँ, मैं सीधा लगता हूँ, ना मैं सीधा लगता हूँ, आप कैसे हैं? मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ। मैंने ये कहा था कि मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ। ये बात सही है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आए, पत्रकारिता क्षेत्र में आए, आपको कई विषम परिस्थितियों में, कई अनसोशल एलिमेंट से भी आदमी को मुकाबला करना पड़ता है। जब आप विधायक बनते हो तो आपको क्वेश्चंस भी लगाना पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर जो इस क्षेत्र में आएगा उसे यदि ईमानदारी से काम करना है तो अंदर से तो बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। टीकमगढ़ से विधायक का टिकट मांगने का यह कारण तो नहीं कि एक जाति समीकरण के आधार पर आप टिकट मांग रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो लोगों ने मेरे जो कार्यकाल है, जो मैं कमलनाथ का भी कहना है कि हम जाति समीकरण भी देखेंगे। नहीं, उनका कहना मंच पे कहा, वो प्रेस वार्ता में कहा, स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से ये यादव बहुल सीट भी है। नहीं, वो ठीक है, वो सीट हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक सभी जातियों के साथ आपको सपोर्ट नहीं मिलता, जब तक आपका चुनाव जीतना कभी तय नहीं हो पाता। और सभी लोगों का विश्वास, और वो मैंने खरगापुर में सिद्ध किया। इसलिए मैं खरगापुर को कहता हूं कि 5 साल में उस क्षेत्र में, क्योंकि बगल की सीट है, मेरे बारे में टेस्ट कर सकते हो कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा, कि मैं किस ढंग का व्यक्ति रहा हूँ। मैंने सभी वर्गों में काम किया, उसी बेस पे मैं कहीं भी चला जाता हूँ, मेरा नाम चलने लगता है। पूरा जिला, जब टीकमगढ़ और निवाड़ी जब एक था तो 5 विधानसभाएं यह जानती हैं कि अजय यादव जनशक्ति पार्टी के हैं। सारी सीटें आपको जानती हैं। आपके ऊपर यह भी है कि आप सब पार्टियों में भी रह चुके हैं।
यदि आपकी इस कांग्रेस पार्टी में दाल नहीं गली तो नहीं क्या पार्टी चेंज करेंगे? नहीं, मेरा स्वभाव कभी पार्टियों का नहीं रहा। जी। वैसे इस जिले में जितने भी नेता हैं, यदि बारीकी से देखोगे तो सभी लोगों ने पार्टियां दल चेंज किए हैं। मैंने कभी किसी पार्टी का, मैं तो शुरू से, जैसे मान लो जनशक्ति में था तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करता था टोटल, जो क्योंकि जो जनशक्ति का अध्यक्ष बना था तो मैं तो भाजपा के खिलाफ में था, फिर विलय हो गया। तो स्वाभाविक रूप से मैं मूल रूप से इस जिले में सभी लोग कांग्रेसी ही रहे हैं। यहाँ की परिस्थितियों ने लोगों को अन्य पार्टियों में भेजा, वो अन्य पार्टियां बड़ी हो गई, बाकी यहाँ कोई स्थिति नहीं थी। और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी का जो संगठन में काम करने का तरीका है, जो सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं, जातिगत समीकरण की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस प्रदेश में अब कांग्रेस बहुत तरीके से लौटने वाली है और लंबे समय तक लौटने वाली है। टीकमगढ़ में एक कांग्रेस 6 बनी है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े एक 6 लोग हैं। आप भी हैं, अनिल बड़कुल भी है, पूनम जायसवाल भी है, पार्थ सिंह भी है, और संजू यादव भी हैं, सुधीर बजाज भी है। ये क्यों बनी है? नहीं, इसमें किसका विरोध है? मैं बता रहा हूँ अनुराग जी, आप पहले कांग्रेस में थे, आपके पापा भी चेयरमैन थे जी। तो यदि शायद पत्रकारिता नहीं करते थे तो मैं भी आपको भी कहता कि मेरे साथ आप अपना सातवां चेहरा आप भी बढ़ाइए और क्षेत्र में चलिए और कांग्रेस का काम कीजिए, और लोगों को यदि पसंद लगे कि इसमें से कौन बेटर है तो उस व्यक्ति को, क्योंकि आज की समय में कोई आदमी का नाम नहीं चल सकता, उसके लिए सर्वे चल रहे हैं, उसके लिए केंद्र के सर्वे चल रहे हैं, स्टेट के सर्वे चल रहे हैं, पूरी आपके जनता से बात हो रही है, उस बेस पर नाम आता है। और मुझे लगता है कि जो भी नाम आएगा वो अच्छा नाम आएगा। अंतिम प्रश्न है हमारा आपसे, टीकमगढ़ की जनता ने यदि अजय यादव को विधायक बना दिया तो आप जनता के लिए क्या करेंगे, ये जरूर हमारे जनता को बताएं। मैं बता रहा हूँ आपसे कि जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता इतनी त्रस्त रही है इन विधायकों से, जिस ढंग से अभी इनका काम करने का जो तरीका रहा है, अभी जो विगत जो 3 सालों में खासतौर से अभी लोगों के ट्रांसफ़र जिस ढंग से करवाए गए, शिक्षकों के ट्रांसफ़र करवाए गए, और जिस ढंग के पूरा का पूरा काम पूरा विधायक ही पूरा छरिया से लेके ठेके से लेके सब चीज़ें, सबसे पहले तो यही चीज़ सब बंद होगी A to Z। जी। दूसरा ये क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, जितना घटिया काम हुआ है इनकी जांचें होंगी, जो आपके आदिवासियों की ज़मीनें जो ली गई हैं इनकी भी जांचें होंगी, इनका भी पूरा का पूरा इनका चिट्ठा खोला जाएगा जो पूरा का पूरा। और इसमें हम कतई इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ें ना करते हैं, ना सोचते हैं, ना मुझे करना है। और मुझे जनता यदि पसंद करेगी, यदि पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, क्योंकि अभी तो टिकट हुआ नहीं, यदि पार्टी ने मुझे ऊपर विश्वास किया तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जनता साथ देगी। हमारे सभी दर्शकों को हम यह बता देना चाहते हैं, ये अजय यादव जी पूर्व विधायक हमारे साथ रहे हैं। आज ये कांग्रेस के हमारे साथ BCN हिंदी पर आए हैं और ये सभी चीज़ें इन्होंने, सभी प्रश्नों के उत्तर बाकायदा इन्होंने दिए हैं। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि इन्हें टिकट मिले और ये टीकमगढ़ के विधायक बने और ईमानदारी से जनता की सेवा करें। अजय यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे BCN हिंदी के साथ आने पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।